नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी बांग्लादेश से पति की तलाश में भारत आई सोनिया अख्तर के मामले में कैसे आ गया बड़ा मोड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मैं आपको बताऊंगी कैसे आज पूरी दुनिया याद कर रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को। अपने बेटे को पिता का हक दिलाने बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर के केस में बड़ा मोड़ आ गया है। सोनिया के वकील एपी सिंह का दावा है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस मामले में एक पत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है ताकि सोनिया को इंसाफ मिल सके। बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर को न्याय की उम्मीद जगी है। सोनिया अपने बेटे को पिता का हक दिलाने के लिए ठोकरें खा रही है। सोनिया के पति सौरभ कांत उन्हें पत्नी मानने से इंकार कर रहे हैं। सोनिया ने बांग्लादेश हाई कमीशन को खत लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। अब सोनिया के वकील एपी सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो सोनिया के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आई प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेशी उच्चायोग के माध्यम से सोनिया अख्तर का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए शेख हसीना ने पीएम मोदी को पत्र सौंपा है। एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन G20 समिट के दौरान अर्जेंट बेसिस पर सोनिया अख्तर वाइफ ऑफ सौरभ एलियस सौरभ कांत तिवारी, जो कि बांग्लादेश में निकाह हुआ था, बांग्लादेशी नागरिक हैं, भारत में अपने 1 साल 4 महीने के बच्चे अन्नू को लेकर आई हैं। इस संबंध में बांग्लादेश से आई हुई हमारी अतिथि माननीय शेख हसीना जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की, उनके लिए बांग्लादेश हाई कमीशन के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई, जिसको बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकमेंडेशन के साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है सोनिया की तरफ से कि सौरभ एलियस सौरभ कांत तिवारी के खिलाफ स्टर्न लीगल एक्शन लिया जाए। पत्र में लिखा है कि सोनिया अख्तर अपने पति सौरभ कांत तिवारी को पाने के लिए 16 महीने के बेटे के साथ भटक रही है, लेकिन सौरभ कांत इन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। इसलिए ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सौरभ कांत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सोनिया अख्तर के मुताबिक सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में साल 2021 में उनसे शादी की थी। इतना ही नहीं, ये तक कहा कि सौरभ कांत ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। सौरभ कांत ने पहले धर्म परिवर्तन किया और फिर निकाह किया। दोनों का 16 महीने का बच्चा भी है। सोनिया का कहना है कि दिसंबर 2022 में सौरभ कांत भारत आए और उसके बाद से सोनिया को पत्नी मानने से इंकार कर रहे हैं। वहीं सौरभ का कहना है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था, लेकिन सोनिया के पास पेपर्स और तमाम सबूत मौजूद हैं। अब सोनिया बांग्लादेश से भारत आई है और सौरभ कांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। अब मामले में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। उनके वकील एपी सिंह के मुताबिक बांग्लादेश की पीएम ने यह मामला पीएम मोदी के सामने रखा है, जिसके बाद उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। अब देखना यह होगा इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को 22 साल हो गए। आज भी लोगों के दिलो दिमाग में उस खौफनाक हमले की तस्वीरें घूम जाती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका पर आज ही के दिन 22 साल पहले हुआ था सबसे बड़ा आतंकी हमला। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 विमानों को हाईजैक कर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका के 4 पैसेंजर विमानों को हाईजैक कर लिया था। आतंकियों ने विमानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद 8 से 9 बजे के बीच उनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की ऊपरी मंजिल पर क्रैश कर दिया। 2 घंटे के भीतर दोनों 110 मंजिल टावरों को ढहा दिया गया। ट्रेड सेंटर के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पेंटागन पर विमान क्रैश करवाया गया। चौथे विमान के जरिए किया गया हमला नाकामयाब रहा, क्योंकि वो विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर क्रैश हो गया। आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने इस हमले को फंड किया था।
उसने ही इस पूरे हमले के लिए प्लान तैयार किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हमले के बाद लगी आग 19 दिनों तक जलती रही थी। 11 सितंबर को हुए हमले की आग 19 सितंबर 2001 को जाकर बुझी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। हमले में मारे गए करीब 1000 मानव अवशेषों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। इन आतंकी हमले में 93 देशों के लोगों की जान गई थी। 22 साल बाद आज भी कोई इस खौफनाक हमले को नहीं भूल पाया है। 9/11 आतंकी हमला हुआ भले ही अमेरिका में था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस आतंकी हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लगभग 9 महीने का समय यहाँ से सिर्फ मलबा हटाने में लगा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को फिर से खड़ा करने का काम साल 2006 से शुरू हुआ और साल 2014 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हांगकांग में 140 साल पुराना बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कें नदियों में बदल गईं, कारें पानी में बह गईं और जो जहां था बस वहीं फंस कर रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपने ऐसी बाढ़ पहले कभी देखी है? ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर सुनामी आ गई हो। जहां देखो वहां हर तरफ पानी ही पानी। पानी की धार भी ऐसी कि जो रास्ते में आया वो बह गया। ये तस्वीरें हांगकांग की हैं। यहाँ टूट गया है 140 साल का रिकॉर्ड। 140 साल बाद सबसे भारी बारिश के कारण पूरे हांगकांग में सड़कें, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए हैं। देखिए हांगकांग में सड़कों का क्या हाल है। यहाँ मानो सड़कों पर नदियाँ बह रही हैं। हांगकांग में ये आलम है कि मेट्रो स्टेशन पानी में डूब चुके हैं। जो गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकले थे वे बारिश के पानी में फंस चुके हैं। अधिकारियों ने बाढ़ और बारिश की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया है। लोगों से कहा गया है कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। शहर के अलग अलग हिस्सों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। 75 लाख की आबादी वाला ये शहर बिल्कुल ठप हो चुका है। देखिए किस तरह खिलौने की तरह पानी में गाड़ियां बह रही हैं। पानी की रफ्तार के सामने जो आया वो बह गया। शहर के निचले इलाकों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग गाड़ियों में फंसे थे उनका भी रेस्क्यू कर लिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश अभी जारी रह सकती है। भारी बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। इसकी वजह से व्यापार भी प्रभावित है। आज सुबह स्टॉक मार्केट ने ट्रेडिंग भी कैंसिल कर दी। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों और कंपनियों से अपील की है कि वे गैर जरूरी कर्मचारियों को घर पर रहने दें। लोगों को सुरक्षित शेल्टर्स में जाने को कहा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो पानी के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें जहां जगह मिली वहीं रात बितानी पड़ी और ये लोग अब सड़कों पर सैलाब कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ कुछ घंटों में देखते देखते हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी। सड़कों पर नाव चलती देखी जा सकती है। लोगों को खाने पीने का सामान लेने जाने में काफी दिक्कत भी हो रही है। मानो चंद घंटे में हांगकांग का हाल बेहाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मोरक्को में भी भूकंप की वजह तबाही मच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शवों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मोरक्को में भूकंप से मची तबाही। एक 120 साल में सबसे खतरनाक भूकंप।
मोरक्को में तबाही और बर्बादी के निशान। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप ने जो तबाही मचाई, उससे मोरक्को में चारों तरफ मातम छा गया। तबाही ऐसी कि विनाश का मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मोरक्को में आए भूकंप के बाद मोहल्ला का मोहल्ला और शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। हर तरफ मलबा, बेबस लोग और लोगों के टूटे घर वहां के हालात साफ बयां करते हैं। पिछले 2 दिनों से मोरक्को से भूकंप की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें वहां के लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। वहां से आए वीडियो में कुछ लोग सड़क पर चलते दिखे, तभी अचानक भूकंप के तेज झटके से वहां की धरती कांप उठी और एक इमारत देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाकर भागने लग गए। ऐसी सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कई इलाकों में इसी तरह अचानक कई बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी, जिससे वहां के लोगों में खौफ भर गया। मोरक्को के मार्किस शहर से जो तस्वीरें आई, उनमें कई घर पूरी तरह तबाह दिखे, जिसकी वजह से वहां रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए। हर तरफ मलबा और लोगों के घरों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें इस बात का सबूत है कि भूकंप ने वहां रहने वाले लोगों का आशियाना छीन लिया। भूकंप के तेज झटकों की वजह से वहां की कई इमारतें भी चंद सेकंड में जमींदोज हो गई और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखा, जिसके नीचे दबकर कई गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई। वहां के मार्किस शहर से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें शादी समारोह के दौरान अचानक आए भूकंप से लोग डर गए और वहां भगदड़ मच गई। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ वहां के एक शहर की नहीं है, वहां के कई शहरों में भूकंप की इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिससे तबाही मच गई। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2500 लोग घायल हो गए। इसके अलावा हजारों लोग अब भी उस मलबे में फंसे बताए गए, जिन्हें निकालने के लिए पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें वहां की रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है।